अनेकांतवाद संबंधी समझ हमारे जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करें, ऐसा प्रश्न है। अनेकांतवाद इज नथिंग बट स्यादवाद, एंड स्यादवाद इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग एंड सेइंग और टेलिंग समथिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। स्यादवाद केवल वचनों की एक्टिविटी ही नहीं है, वो जानने की भी एक्टिविटी है। समझे? जैसे आया दिन एक सरीका तो होता नहीं है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है हम थोड़ी हिम्मत हार जाते पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो पर्टिकुलर एक स्टेट की बात है। बट हिम्मत हार गए का मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम खत्म ही हो गए। हम आगामी समय में फिर हिम्मत डेवलप करते हैं और फिर चुस्त तंदुरुस्त बनकर चौड़ी छाती बनकर घूमते रहते हैं। तो ये जो डाउन्स से अप्स में आकर हम खड़े हुए, उस अनेकांतवाद के आधार के बिना संभव नहीं है। हमने जाना these situations will not rule us all the times। कभी ऐसा भी होगा, कभी मैं इन पर राज करूंगा, तो यह तो समय की स्थिति है। लेकिन सामर्थ्य की तरफ से देखो तो इसमें अच्छी पर्याय निकलने की भी सामर्थ्य मेरे में ही है। तो ये अनेकांतवाद हो गया। अनित्यता के साथ साथ नित्यता को जानना, सामर्थ्य, वर्तमान कमजोरी के साथ साथ स्थायी सामर्थ्य को जानना, दैट इज अनेकांतवाद। पर्याय खत्म हो गई, पर्याय पिचक गई, मतलब मेरा ही अस्तित्व संकट में पड़ गया, ऐसा नहीं। ऐसा तो दिस इज अनेकांतवाद, स्यादवाद। दोनों पर्सपेक्टिव से देखना वस्तु को, दैट इज अनेकांतवाद। जैसे बहू आई घर में, बहू अच्छी हो नहीं तो खराब हो, सास की बुद्धि से यदि देखो तो उसमें कुछ न कुछ मिनमेग दिखता जरूर है। किसी को कमजोर देखने के लिए जरूरी नहीं सामने वाला कमजोर हो, हमारी दृष्टि है कुछ भी दिखाई देती है। वो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो तुम्हारी लड़की होती तो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, तुम्हारी लड़की होती तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता, और अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये तुम्हारी सोच की फेर है। यह बहुत बार हम भी तय नहीं कर पाते, क्योंकि हर बार हम थोड़ी ऐसे सोचेंगे कि इसकी जगह मैं ही होता, इसकी जगह और कोई होता तो मैं क्या सोचता। इतना क्या पेशेंस है किसी को? तुरंत। और पहले नोशन दिमाग में कुछ है, वो आगे के वैसे ही काम करा देता है। बहुत अहमियत होती है नोशंस की। जैसा नोशन प्रोग्राम सेट किया कंप्यूटर में, वो वैसे वैसे ही रीडिंग देता रहे। कंप्यूटर को पहले हमने कमांड दे दिया कि ये सही उत्तर, ये गलत उत्तर है, वो वैसे ही चेक करता रहे। कमांड तुमने गलत दिया, वो उसको नहीं बताएगा कुछ भी, वो उसके अनुरूप ही चलने वाला है। तो जैसे तुमने नई बहू को ये देखा कि शी इज रॉन्ग, तो साथ में तुम्हें उसकी अनंत सामर्थ्य दिखी कि इसी में वो सामर्थ्य है कि वो कभी बहुत बड़ी बात कर सकते। तो बेटा ऐसे भी हो सकता था, सोचना इस बात पर, ऐसे भी हो सकता था। अथवा अदरवाइज उसको कहा, मैं भी जब ऐसी थी, नई गई थी, तो मैं ऐसी चूक करती थी, तो मेरी सास ने मुझे ऐसा समझाया था। आई टुक इट पॉजिटिवली एंड दैट चेंज्ड मी एंड आई एम हियर टुडे एज ए सक्सेसफुल वुमन। तो यदि आपको ये अच्छा लगे तो यू कैन ऑप्ट दिस पाथ। हमने उसको ये कहा, मतलब किसी में सुधार की गुंजाइश देखना, दैट इज इम्पॉसिबल विदाउट अनेकांतवाद। आप में वो अवसर दिखा, वो दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा, वो दूसरा पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया आपको अनेकांतवाद ने दिया। तो वो बात है। तो इसीलिए ये जीवन में जब उतर जाता है, तुम्हारा सारा कुछ सोचने का तरीका ही पूरा बदल जाता है। गांधी जी का फेमस कोट याद आता करना चाहिए कि
पहले मैं मेरी ओपिनियन का कोई कॉन्ट्ररी ओपिनियन रखता था, तब मैं उसे अपना विरोधी देखता था। ये तो जैनियों की ही अनेकांतवाद है, जिसे मैं पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज कोई भी मेरे ओपिनियन के कॉन्ट्ररी ओपिनियन पेश करे, मैं थोड़ा उसके भी स्थान पर खड़े रहकर देखता हूं तो मुझे वो भी सही दिखने लगता। तो वो जो रिपल्सन का फोर्स है वो डाइल्यूट होता है। वो जो क्या क्या कहना चाहिए, घर्षण को क्या कहते हैं, जो वो क्लैश होने के अवसर है वो मिनिमाइज होते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ यही हो गया ना। हाँ, राइट, एक सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल, अगर सामने वाला भी सही है उसके तरीके बिल्कुल से, मैं भी सही हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अच्छे से आपने पहले जो डिस्कस किया था उसमें आपने एक वर्ड यूज किया था कि मैं उस टाइम पे जैन नहीं था, तो क्या मतलब इसका? जैन नहीं था मतलब मैं तो एक लेमैन था, मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं था, ऐसा एक टाइम था। मुझे धर्म की रुचि लगी विवाह उपरांत, तब तक मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैंने मंदिर की देहरी चढ़ी होगी वैसे 2-3 बार लाइफ में, बट जैसे जैन मंदिर की चढ़ी होगी 2-3 बार चढ़ी होगी जैन मंदिर की देहरी, तो उतनी ही बार मैंने नॉन जैन्स के भी मंदिर वगैरह चढ़े होंगे, तो दैट मेड मी नो डिफरेंस। एक टाइम ऐसा रहा जब धर्म से कोई खास बात नहीं थी मेरी, तो धर्म की रुचि मुझे विवाह उपरांत लगी। तो और बेसिकली तो श्वेतंबर था भी मैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तब तो कोई जैन भी था नहीं मैं, तो अभी धर्म की रुचि लगी तो दैट मेड मी जैन। तो आपने ये सब शास्त्री वगैरह सब किया होगा आपने कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये सब आपका ऐसे सब शास्त्री तो नहीं किया मैंने। मैंने कल्पना बहन का नाम सुना है आपने? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे मेरे में बीज तो पड़ गया मेरी विरक्ति के कारण और अच्छे योग के कारण, इसमें तो मैं ही सूत्रधार हूं। बट यदि उस बीज को पल्लवित अंकुरित होने में किसी ने खाद सिंचन आदि किया हो, कुछ बाड़ बागड़ की पद्धतियां बताई हो, तो मुझे गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस थोड़ा सा कल्पना बहन से मिला। तो फिर मैं स्वयं अध्ययनशील रहा हूँ, तो 15-20 घंटे अध्ययन स्वयं करने, ये तो मैं करता रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज और गाइडलाइंस तो मैं लेता रहा हूँगा किसी के, कभी कभी, बहुत रेयरली जैसे बहन के। बट मुझे स्वयं पढ़ने की आदत थी, 1-on-1 मुझे किसी ने ऐसा सामने बिठा कर ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है। तो मैं स्वयं डॉक्टर साहब को सुना जरूर था मैंने, कैसेट्स, तो उनको काफी सुना मैंने। दैट मेड अ ग्रेट रिवॉल्यूशन इन मी, मैं कहूँगा। तो एक स्टार्ट के लिए वो एक अच्छी चीज रही। फिर मैं मेरा अपना अध्ययन करता हूँ। गुरुदेव के अंडर में आप कभी थे? गुरुदेव के अंडर में तो मतलब उनसे 1-to-1 कभी? ना, सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं तो अभी हार्डली कितने 25 साल हुए होंगे मुझे मार्ग में आकर। 23-24 साल हुए, 23 साल मान के चलो मुझे, 23-24 साल मान के चलो इस मार्ग में आकर हुए हैं मुझे। उससे पहले मुझे कोई एबीसीडी किसी को जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, कोई लेना देना भी नहीं था। तो बाद में सब ये होता। साक्षात का तो कोई सोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा ना, 24 साल पहले तो मैं इस मार्ग में आया, उससे पहले तो मैं किसी को जानता, मतलब दिगंबरों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, तो कोई खास बात नहीं थी।
80 में शांत हो जाता है। हाँ लगभग वो नहीं तब तो था, तब तो हाँ वैसे बहुत मतलब कोई हाँ जन्मा होगा, कोई 1-2 साल का होगा ऐसा। 45 साल तो हुई। 90 में गए, 90 में आई थिंक, नहीं 80 में, राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल 1980, 1890 to 1980, राइट।